हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस हॉल में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग कुछ विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए, ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत नज़दीक होते हैं, अतः इनमें पर्याप्त प्रकाश मिलता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है कि तारा टिमटिमाता है, जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, देखिए, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, यानी लाल क्यों दिखाई देता है? तो देखिए, तो जब सूरज निकलता है या डूबता है तो उस समय ना पृथ्वी से सूर्य बहुत दूर होता है, तो जबकि उसका प्रकाश आने में ज़्यादा टाइम लगता है, और जो प्रकाश आने में ज़्यादा टाइम लगता है तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और बाकी सब रंगों का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो इसलिए सभी रंगों जो है कि साइड हो जाता है और लाल रंग तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण वो हमारे आँखों तक आता है, इसीलिए वो रक्ताभ नज़र आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणें अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा की लेंस की क्षमता कहा जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है, इसका डायोप्टर होता है, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर भी होता है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। इसका हमेशा उल्टा पर्दे पर आसानी से उतारा जा सकता है। हमारा नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? देखिए, जब प्रकाश के, हालांकि यहाँ लिखा हुआ है वो लिख लीजिए या हम जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो सूक्ष्म कण क्या करता है ना कि कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, यानी अपने अंदर खींच लेता है, तथा कुछ किरणों को वो विकिरित करता है। इसी को हम बोलते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, दोस्तों मेरा सुना हुआ लिख लीजिएगा ताकि आपको जो आसान लगे, जो हम समझा रहे हैं वो लिखिए या ये लिख लीजिए। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि उत्तल लेंस क्या करता है कि अपने से जाने वाले किरणों को अभिसारित करता है, इसीलिए उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमें वाहनों में उत्तल दर्पण का क्यों प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इसका आंसर है कि वाहनों के जो है इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे हमेशा जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। देखिए, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता ये है ना कि उसका वस्तु का प्रतिबिंब जितना ही पीछे बनता है, जितना समतल दर्पण किसी वस्तु के देखने के लिए उसका आकार उतना ही समान होता है या बराबर होता है। स्पेक्ट्रम क्या है दोस्तों? देखिए, जब सफ़ेद प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, और 7 रंगों में बटता है तो उसे एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया, 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत क्यों होता है? देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तब उसका प्रकीर्णन होता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसीलिए नीला रंग अधिक होने के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। देखिए, लेकिन अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता समझिए। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है उसको आपकी मर्जी, आप याद भी कर सकते हैं, नहीं तो हम जो बोल रहे हैं वो समझ जाइए। देखिए, समंजन क्षमता होता है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो नहीं दिखाई देता है, तो हम क्या करते हैं ना कि अपनी सिलियरी पेशिया को बढ़ा के या घटा के उसको स्पष्ट देख लेते हैं, तो ये जो देखने की क्षमता होती है ना, इसको बोलते हैं समंजन क्षमता। अगला क्वेश्चन आया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। दोस्तों, अभी हम बात किए थे कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है, जिसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये 7 रंग है दोस्तों इस प्रकार से, बैगनी है जो कि देख लीजिए VIG करके इसका शॉर्ट नाम है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है? देखिए, दृष्टि दोष
किसी कारणवश मान लीजिए दूर के या निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तब हम उसको बोलेंगे दृष्टि दोष। ये दोष दोस्तों लगभग 3-4 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष उसको कहते हैं जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देता है, तथा दूसर का जो है कि दूर दृष्टि यानी दीर्घ दृष्टि यानी दूर की वस्तु दिखाई देता है, इसमें निकट की नहीं दिखाई देता है। और जरा दृष्टि दोष उसको बोलते हैं जिसमें ना दूर की और ना निकट की दोनों वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, जिसको जरा दृष्टि ये वृद्ध अवस्था में उपयोग किया जाता है। और अबिंदुकता का होता है कि इसमें दोस्तों जो तिरछे व्यक्ति जो देखते हैं ना, उनके लिए इसको उपयोग किया जाता है, अबिंदुकता कहा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।